बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथमेटिक्स के वाले से जो रैपिड सेशन मैंने स्टार्ट किया उसका लेक्चर नंबर 2 है। 3 दिन का हमारा टारगेट है। 3 डेज़ में इंशाल्लाह ताला आपका मैथमेटिक्स हमने कंप्लीट इसको करना है। कंप्लीट सिलेबस को गो थ्रू करेंगे। पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका मुकम्मल जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है उसको इंशाल्लाह ताला हम 3 दिन में मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो पहली फाइल मैंने शुरू की हुई है। पहली फाइल का एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था नंबर लाइन और नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने पढ़े थे बाइनरी नंबर सिस्टम, क्विनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम, ये वाला ठीक है। ये मैंने करवाए थे। उसके बाद आज जो हमने करना है वो हमने करना है जी डेसिमल ऑपरेशन। आपने इशारे वाली जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम किस तरह करनी होती है। और उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, आपने साइंसी तरकीब में किस तरह किसी नंबर को लिखना है और उसको आपने जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम इनकी आपने किस तरह करनी होती है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं। नीचे मैंने पास पेपर क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं जो आपके बार बार पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दूंगा कम्प्लेक्स नंबर, बार्ड मैथ, सीक्वेंस एंड सीरीज़ और एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये आपके पास जो टॉपिक्स होते हैं ये हमारे बेसिक फाइल है। सबसे पहली फाइल इसके अंदर यही मेरे पास 8-10 टॉपिक्स हैं जो मेरे नज़र आए थे, ये हमने करने हैं। उसके बाद दूसरी फाइल में मैं इंशाल्लाह ताला आपको करवा दूंगा जो आपके डेली लाइफ जो क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज होती है, एवरेज होती है, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, टैक्स वाले क्वेश्चन होते हैं और आपके जो इंटरेस्ट वाले, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के वाले से और एज के वाले से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंशाल्लाह ताला हम सेकंड जो हमारी फाइल दूसरी फाइल होगी उसमें करेंगे। और थर्ड फाइल में इंशाल्लाह ताला हम ज्योमेट्री के वाले से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम कर लेंगे। जो हमारे 3 फाइल जो है ना, 3 फाइल्स में इंशाल्लाह ताला हमने सारा मैथमेटिक्स को कवर करना है। तो चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं आज के लेक्चर की। आज है जी डेसिमल ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जी आप वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। डेसिमल ऑपरेशन करना हो या आपने साइंटिफिक नोटेशन करना हो, दोनों टॉपिक्स में सबसे पहले आपने जो चीज़ नोट करनी होती है वो यह करनी होती है, कोई भी नंबर लिखा हो ना, ऐसे कोई भी नंबर लिखा हो, 234 फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, तो इसमें आपने ये एक और नंबर लिखा हुआ है 2.50, एक लिखा हुआ है 37.2। तो इसमें से आपको नज़र आ रहा होगा ये जो पहला नंबर है इसमें आप इसको समझ रहे हैं कि इसमें इशारिया नहीं है। जो दूसरे 2 नंबर हैं इनमें आपको इशारिया नज़र आ रहा है। ये इशारिया वाले नंबर आप समझ रहे हैं और ऊपर वाला आप समझ रहे हैं कि इशारिया वाला नंबर नहीं है। हालांकि ये गलत है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जिसमें इशारिया ना हो। कुछ नंबर्स का इशारिया हमें नज़र आ रहा होता है, कुछ नंबर्स का इशारिया हमें नज़र नहीं आ रहा। जिस नंबर का इशारिया आपको नज़र ना आ रहा हो उसके एंड पे इशारिया होता है, उसके एंड पे। असल में 234 जो है ना, 34.0 असल नंबर ये है। ठीक है, क्योंकि इशारिया ज़ीरो जो है ना ये अंडरस्टूड होता है इसलिए हम इसको फिर लिखते नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, जस्ट 234 ही लिख देते हैं। जैसे 512 लिखा हुआ है तो 512 का इशारिया एंड पे मौजूद है। ठीक है, ऐसा लिखा हो ना 5.12, तो ये तो इशारिया आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जिस नंबर का आपको इशारिया नज़र ना आ रहा उसके इशारिया एंड पे होता है। ठीक है, तो ये एक बात आपने क्लियर कर लेनी है हमेशा के लिए। ठीक है, कि किसी भी नंबर का इशारिया मौजूद होता है, किसी का नज़र आता है और किसी का नज़र नहीं आता, तो वो आपका एंड पे होता है। उसके बाद जी, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, आप जो ना आम नंबर जैसे दो, आप 23 प्लस 57 ये आप करते हैं फॉर एग्जांपल। इसको ये बच्चों वाला काम है, जमा का सवाल है, तो आप इसको कैसे करते हैं? आप इसको ऐसे करते हैं 23 प्लस 57 ऐसे ही करते हैं ना। तो आप मुझे बताएं, चलो थोड़ा सा मैं एक और थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा आपको और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 231 प्लस 97 आप इस तरह करते हैं। ठीक है, आप इसको बच्चों की तरह यही करते हैं, 231 जमा करते हैं 97 ऐसे करते हैं। आप मुझे बताएं, आपने 97 एंड पे लिखा है, आप 97 को इधर क्यों नहीं लिख लेते, इधर क्यों नहीं लिख लेते, इधर क्यों नहीं लिख लेते? ठीक है, ये हम क्यों नहीं करते? हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते 231 जमा 97 इस तरह हम क्यों नहीं कर लेते? या हम जो 231 जमा जो है 97 7 बाहर क्यों नहीं ले जाते, ऐसे क्यों नहीं लिख लेते? ये इसका जो रूल होता है असल में वो बात ये होती है कि जो भी आपने जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम करनी हो उसमें आपने अशारिये को मद्देनज़र रखते हुए जमा तफरीक करनी होती है। जैसे आप लिखते हैं ना 231 जमा 94, तो आप क्या करते हैं, आपने इनका अशारिया बिल्कुल ऊपर नीचे रखना होता है। इसका अशारिया भी एंड पे है, इसका भी अशारिया एंड पे है। आपने पहली रकम लिखी है ऐसे 231, इसका अशारिया एंड पे है। इस अशारिये के नीचे आपने ये वाला अशारिया बिल्कुल ऊपर नीचे रखना होता है। उसके बाद जहाँ पे अशारिये से लेफ्ट राइट जो भी आपको नंबर नज़र आ रहे हैं वो आप लिख के फिर इसको आप जमा कर लेते हैं। जमा तो आपको फिर करना
आता है, इस तरह आप इसको जमा कर लेते हैं। मीन्स के जब आपने जमा या तफरीक करना होता है, किसी भी नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो अशारिये को आपने एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे ला के रखना होता है। इसकी एग्जांपल आप यूँ समझें कि आपके पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 23.1 और आप ऐड कर रहे हैं इसमें 2.79, ये आप ऐड कर रहे हैं। तो अब आप अगर इसको ऐसे करें, दो 30.1 और 2.79, अगर आप इसको इस तरह ऊपर नीचे रख के इसको जमा करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन कभी भी आपसे जमा नहीं होगा, ये आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। आपने करना क्या है, ये जो इसके अशारिये है ना, अशारिये अशारिये के हिसाब से आपने अशारिये के नीचे बिल्कुल अशारिया लेके आना होता है। आपके पास 23.1 है ना, आप दूसरी रकम आपने इसके अशारिये के मुताबिक लिखनी है, अशारिये के नीचे बिल्कुल अशारिया लिखें। आप देखें अशारिये के लेफ्ट पे क्या है, 2 है, राइट पे क्या है, 7 और 9 है। आपने इशारिया सिर्फ ऊपर नीचे रखना होता है, बाकी जो जहाँ पे जाता है जाने दें, उसको कोई मसला नहीं है। तो फिर आपने क्या करना, दोनों तरफ अपने पास 0 0 लगा के ऊपर नीचे सारी रकमें आपने बराबर कर लेनी होती हैं। फिर आप इसको ऐड कर दें, सिंपल आज जैसे ऐड करते हैं, 0 और 9 9 आ गया, 1 और 7 8 आ गया, इशारिया के नीचे इशारिया आ गया, 3 और 2 5 आ गया, और 2 का 2 आ गया। यूँ आपका आंसर क्लियर हो जाता है। ठीक है जी। तो मीन्स के आपने क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह ही सॉल्व करने हैं जिस तरह बच्चों की तरह जो बच्चे करते हैं जमा तफरीक, जैसे प्राइमरी स्कूल प्राइमरी क्लासेस में। तो आपने उस तरह करना, लेकिन करना क्या है कि इशारिये के नीचे आपने इशारिया लेके आना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है 28 माइनस 34, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है आपका। तो आप क्या करते हैं, 28 माइनस 34 इस तरह क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका भी इशारिया एंड पे है, इसका भी इशारिया एंड पे है, इशारिये को इशारिये के बिल्कुल ऊपर नीचे हमने रखना होता है। इसी तरह आपका माइनस में क्वेश्चन आ जाता है, आपके पास 3.21 माइनस 1.1 ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने क्या करना है, 3.21 ऐसे लिखेंगे, इशारिये के नीचे बिल्कुल इशारिया लगाएंगे। आप देखें यहाँ पे इशारिये के राइट पे 1 है, इशारिये के लेफ्ट पे भी 1 है, ठीक है। बाकी अपने पास 0 लगा के उसको बराबर कर लें। एक में से 0 निकालें तो आपके पास 1 आ गया, 2 में से 1 निकालें, 1 निकाला, इशारे के नीचे इशारिया, 3 और में से 1 निकाले तो आपके पास 2 आ गया, 2.11 आपके पास आ जाता है। तो यूँ आपने इसकी जमा तफरीक इशारे वाली कर लेनी है। एक और आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। आपके पास है जी 3.12 और माइनस आपके पास है जी 30, फॉर एग्जाम्पल 2.79, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, 3.12 और इशारे के नीचे इशारे लिखेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 7 और 9 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब 2 में से 9 नहीं निकलते तो आप यहाँ से क्या करते हैं, एक 12 लेते हैं, हासिल लेते हैं, ठीक है। एक हासिल लिया तो आपके पास बन गए 12, 12 में से 9 निकाल लें तो 3 आ गया, यहाँ पर आ गया था 0, क्योंकि एक हासिल आगे चला गया था। फिर यहाँ से एक आपने हासिल लिया तो क्या आ गया आपके पास 10 आ गया, 10 में से 7 निकालें तो 3 आ गया, इशारे नीचे इशारिया, और 2 में से 2 के निकलेंगे तो 0, ठीक है। मीन्स के ये हासिल ले जाने या लेके आने की वजह से इशारिये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इशारिया बिल्कुल अपनी जगह पे कायम रहता है। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये है आपकी इशारिये की जमा और तफरीक। अब हम बात करते हैं ज़रब और तकसीम की। इशारिये वाले आपने ज़रब और तकसीम किस तरह करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 3.25, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आपने इसको कैसे करना होता है, आपने बिल्कुल उसी तरह ही इसको करना है जैसे आप समझें कि आपका इशारिया कोई नहीं है, 325 ज़रा 21 आपको इसलिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जब अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाए फिर तो आपको करना बिल्कुल मसला कोई नहीं है, ये प्राइमरी के बच्चों का वाला क्वेश्चन है। तो आपने इसको इसी तरह ही सॉल्व करना है जैसे इशारिया इसमें है ही नहीं। तो 325 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपको पता है ज़रब में ऊपर नीचे से रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक 5 बार 5, एक 2 बार 2, एक 3 बार 3, ऐसे ही आप करते हैं ना बच्चों की तरह, जैसे 2 2 5 बार 10, 2 2 बार 4 और 1 5 और 3 2 बार 6, आप ऐसे ही करते थे छोटे होते, ठीक है। आप इसको करें 5 का 5, 2 का 2, 5 और 3 8 और 6 आ गया, ठीक है। ऐसे करेंगे, जब आप ऐसे कर लेंगे तो फिर आपने देखना है आपका ये जो आंसर आया है ना, ये जो आपका आंसर आया है 68 और 25, इसके एंड पे आपका इशारिया है। आपने ये जो इशारिया है इसको आपने अपने क्वेश्चन की ओरिजिनल स्टेटमेंट के इशारिये गिन के लगाना है। पहली रकम में इशारिये के बाद एक रकम है, दूसरी रकम में इशारिये के बाद 2 रकमें हैं, दोनों रकमों को मिलाएं तो इशारिये के बाद 3 रकमें बनती हैं, एक ये 2, ये 2 और एक 3। तो आपने आपका जो इशारिया है एंड से 3 रकमें छोड़कर यहाँ पे इशारिया लगा देना है, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा 6.825। ठीक है जी, समझ आ गई है। एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ इशारिये की ज़रब वाला। आपके पास क्वेश्चन है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, आपने इसको समझना है कि इशारिया इसमें कोई नहीं है, जस्ट ये 0.2 और 0.3 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0.2 और 0.3 को मल्टीप्लाई करें 6 आता है, 6,
6 आता है, ठीक है जी, 6 आता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो 6 का यहाँ पे एंड पे इशारिया है, आपने इशारिया अपनी जो ओरिजिनल आपकी जो स्टेटमेंट है उसको आपने काउंट करके लगाना है। इशारे के बाद एक रकम यहाँ पे आई है, इशारे के बाद एक रकम यहाँ पे आई है, दोनों रकमों को ऐड करें तो इशारे के बाद 2 रकमें होगी। अब आपने यहाँ से एक रकम, आगे कुछ नहीं है, अपने पास से जीरो लगा के 2 रकमें छोड़ कर आपने इशारिया यहाँ पे लगाना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.06। आपको पता है लेफ्ट साइड पे जीरो लगा भी लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0.06 आपका आंसर आएगा, 0.6 लिखेंगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। एक और क्वेश्चन करा दूँ आपको मैथमेटिक्स जो ना मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, आपके पास 3.21 और मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, समझें यही आपके पास 321 ज़रब 1 है, आप इसको 321 ज़रब 1 ही समझे तो आपके पास है 321 ज़रब 1 321 ही आता है। लेकिन आपने इशारिया कैसे लगाना है, ये देखें, 2 इशारे नंबर ये हैं, इशारे के बाद 1 नंबर ये है, दोनों को काउंट करें 3 नंबर बनते हैं, 3 नंबर, तो 3 आप नंबर छोड़ के 1 2 3, ये आ गया इशारिया 0.321, 0.321, ये आपका आंसर आएगा। मीन्स के जो भी 2 रकमें ज़रब हो रही होंगी उनके इशारिये के बाद जितनी रकमें होंगी वो काउंट करके आपने उतने इशारिये के बाद आंसर में आपने एंड से रकमें छोड़ देनी है। अब आपने करना है इनको तकसीम, फॉर एग्जांपल इशारिये वाली आपने तकसीम कैसे करनी है, डिवीजन आपने कैसे करनी है। डिवीजन फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाता जी, आपके पास है 3.9 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है 13। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 3.9 डिवाइडेड बाय 13। तो आप इसको क्या करेंगे, आप यूँ समझें कि आपके पास अशारिये वाली रकम ये नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जैसे आप आमतौर पर करते हैं। तो इसको आप 39 समझ लें, इसको आप 13 समझ लें, तो आपका 39 को 13 पे तकसीम ऐसे करते हैं, 3 बार 39, 13 3 बार 39 आएगा, आपके पास आंसर आएगा 3। अब ये 3 आंसर है ना, इसमें आपने इशारिया कैसे लगाना है, इशारिया आपने ऐसे लगाना है, इसमें देखें इशारे के बाद कितनी रकमें हैं, एक रकम है। इसमें देखें इशारे के बाद कितनी रकमें हैं, कोई रकम नहीं है। तो एक में से जीरो को माइनस करें तो आपके पास आएगा एक, आएगा आंसर एक आ गया। एंड से एक रकम छोड़ के इशारे लगा दें 0.3 आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लस में जो मल्टीप्लिकेशन में आप इशारे के बाद रकमें जमा करते हैं और डिवीजन में आप इसमें तफरी करते हैं। एक और आपको क्वेश्चन करता हूँ, मजीद आपको समझ आ जाएगी। आपके पास क्वेश्चन है 44.2, ठीक है, और माइनस है आपके पास तकसीम है, आपका तकसीम है आपके पास आप क्या जी, फॉर एग्जांपल 0.2 ये आपके पास आ गया, इसको आपने तकसीम करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको 442 समझेंगे, क्योंकि आप समझें कि इसमें अशारिया है को नहीं, आप जिस आई जैसे आप इसको सिंपल इसमें डिवीजन कर दें। तो आपके पास क्या आएगा, 2 बार 4, फिर 4 उतरेगा, 2 बार 4, फिर 1 उतरेगा, 2 1 बार 2, 221 इसका आंसर आ गया। 221 में अब आपने लगाना है इशारिया, कैसे लगाएंगे, आप देखें इशारे के बाद कितनी रकमें हैं, एक रकम है। इस जहाँ पे इशारे के बाद कितनी रकम है, एक रकम है, तो एक में से एक माइनस करें तो जीरो आता है। मीन्स के यहाँ पे आपने इशारिया एंड पे ही रहने देना, कोई रकम भी मूव नहीं करना इशारिया। ठीक है जी, समझ आ गई है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जी, फॉर एग्जांपल 1.69 माइनस 1.3 डिवाइडेड माइनस नहीं तकसीम कर रहे हैं, 1.69 डिवाइड 1.3, ठीक है, इसको आपने तकसीम करना है। तो आप समझे इसमें इशारिया कोई नहीं है, क्या करेंगे, 169 इसको समझेंगे और 1.3 को आप 13 समझेंगे। ठीक है, इसको आप तकसीम कर रहे हैं, 13 एक बार 13, आपके पास 3 बच गया, ऊपर से 9 आया, 13 3 बार 39, आपके पास आंसर आ गया 13। अब इस 13 में आपने इशारिया लगाना है, कैसे लगाएंगे, इसमें देखिए पहली रकम में इशारे के बाद 2 रकमें हैं, दूसरी रकम में इशारे के बाद एक रकम है, 2 में से एक निकालें तो 1 बचता है, तो एंड से एक नंबर छोड़ के तो आप इशारे लगा दें, 1.3 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या आपको पता चल रहा है कि आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों रकमों के इशारिये के बाद रकमें काउंट करके आपने जमा करके इशारिया लगाना है, और तकसीम में क्या करना है, आपने इशारिया माइनस करना है। पहली रकम की इशारिये के बाद रकमों की तादाद, दूसरी रकम की इशारियों के बाद रकमों की तादाद को आपने माइनस कर देना है। तो ये आपका जी डेसिमल ऑपरेशन चारों थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। 10-12 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, बल्कि 16 क्वेश्चन है इस डेसिमल ऑपरेशन के, 16 के 16 आप क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन 16 के 16 कर जाते हैं तो समझें कि आपको डेसिमल ऑपरेशन की समझ आ गई है। अगर ना समझ आई तो व्हाट्सएप कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है ना व्हाट्सएप पे भी आपको सेपरेट भी सबको समझा दूंगा। जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं ना, इनको जो है ना स्क्रीन शेयर करके व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे भी मैं समझा दूंगा। अगर ना समझ आए तो आपने लाजमी मुझे बताना, इंशाल्लाह ताला मैं आपको लाजमी कराऊंगा क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा हमारे पास है जी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जो है ना, ये भी इसका भी जस्ट काम वही है जो आपने इशारिये को देखना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखी हुई रकम 3200 या 32,000 लिखी हुई है, ठीक है, इसको कहता है जी, इसको आप क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, साइंटिफिक नोटेशन में
चेंज करें। साइंटिफिक नोटेशन जो होती है ना जी, इसमें आपने जस्ट क्या करना होता है, ये ज़ीरो ख़त्म करने होते हैं, ये ज़ीरो ख़त्म करने होते हैं, ये ज़ीरो ख़त्म करने होते हैं। ठीक है जी, क्या करेंगे, आपने क्या करना है, ये 32,000 लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने देखना है इसका शारिया कहाँ पे है, इसका शारिया कहाँ पे है। तो इसका शारिया आपको पता है एंड पे है, जिसका शारिया नज़र ना आ रहा हो वो एंड पे होता है। आपने साइंसी तरकीब में या साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपका शारिया है इसको आपने मूव करके सिर्फ पहले नंबर के बाद लिखना है, पहले डिजिट के बाद लेके आना है, पहले डिजिट के बाद पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, जहाँ से कोई जो ना ऐसा डिजिट जो ज़ीरो नहीं है, वहाँ पे आपने जाकर उसको सबसे पहले नंबर के बाद शिफ्ट करना है। हमेशा हर क्वेश्चन में आपने इसको सबसे पहले नंबर के बाद इसको शिफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी, ये आपके पास रकम है, आपके पास है 324.23, ये आपके पास रकम है। तो एक और आपके पास है जी 442.058, ठीक है जी, 442, ठीक है। एक आपके पास आगे जी 0.0005854, ठीक है, ये आपके पास रकम है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले ये जो अशारिया आपने देखना है कहाँ पे है, ये मेरा अशारिया है, यहाँ पे ये अशारिया लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अशारिया, ठीक है। एक और रकम लिख लूँ ताकि 3200 आ गया, इसका अशारिया मेरा यहाँ पे एंड पे लिखा हुआ है। ये जो अशारिया है मैंने इसको क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहला जो नंबर है ना, सबसे पहला, उसके बाद ये अशारिया मैंने उठा के 3 के बाद लगाना है, यानी कि अशारिया इसकी लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नंबर बचना चाहिए, अशारिया की लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नंबर बचना चाहिए। ये जो अशारिया इसको मैं उठाऊंगा और 4 से पहले यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लेके आऊँगा। अब ये जो इशारिया है, इस इशारियों को मैं उठा के आगे की तरफ ये 8 के बाद लेके जाऊंगा। ये जो मेरा इशारिया इसको मैं उठा के 3 के बाद यहाँ पे लेके आऊँगा। मीन्स के जहाँ कहीं भी आपका इशारिया है, इशारिये को आपने उठा के किसी भी ऐसी जगह पे लेके जाना जहाँ पे उसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए, एक नॉन ज़ीरो नंबर सिर्फ बचे, ठीक है जी। आपको उम्मीद है कि ये इशारिया मूव करना आ गया होगा। मेरे पास क्वेश्चन है जी, मेरे पास क्वेश्चन है जी, फॉर एग्जांपल 43,000, इसको मैं कहते हैं जी, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। सबसे पहले आपने करना है जी, इशारिया मेरा यहाँ पे है, इसको मैंने नोट कर लिया, इस इशारियों को मैंने यहाँ से उठाया और ये 4 के बाद यहाँ पे ला कर रख दिया, तो मेरा क्वेश्चन बन गया 4.3। अब मैंने गिनना है कि मैंने ये जो इशारिया है कितने नंबर्स फलांग के आया है, कितने नंबर्स बाईपास करके 3 पे 4 पे पहुंचा है। 1 2 3 और 4, तो इसमें लिखूंगा 10 की पावर 4, 4.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, ठीक है जी। 4.3 10 टू रेज़ पावर 4 इसका आप आंसर होगा साइंसी तरकीब में, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ये आपके पास क्वेश्चन है जी 234.05, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपके पास ये जो इशारिया, इसको इशारिया को उठा कर लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे इसको लेकेंगे, आप क्या करेंगे 2.3405 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज़ पावर, कितने नंबर फलांगे हैं, 2 नंबर फलांगे हैं। मीन के सिर्फ आपने जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो ज़ीरो ख़त्म करने हैं, ज़ीरो के अलावा जो नंबर है वो किसी को भी आपने ख़त्म नहीं करना। अब अगर ज़ीरो दो नंबर्स के दरमियान में आ जाए वो भी आपने ख़त्म नहीं करना, अगर ज़ीरो दो नंबर के दरमियान में वो भी आप हमारे आंसर में मौजूद रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे होता ना, एंड पे ऐसे 0 0 होते, वो हमने छोड़ देने थे, वो एंड वाले ज़ीरो हमने छोड़ देने थे, ठीक है। इस तरह एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ, आपके पास क्वेश्चन है 0.00204। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अशारिया है, अशारिया उठा के मैं पीछे से आगे ये 2 की तरफ ले जाऊंगा, 2 के पास, तो इसको मैं लिखूंगा 2.04, क्योंकि ये ज़ीरो दोनों के दरमियान में आएगा, ये हमारा आएगा। उसके बाद ज़रब 10 टू रेज़ पावर, अब इसमें थोड़ा-सा आपने समझना है, जब आप इशारिया पीछे से आगे की तरफ जाएँगे ना, पीछे से आगे की तरफ जाएँगे तो ये माइनस में आएगा, -3, 1 2 3 नंबर फलांगे ना, 10 टू रेज़ पावर -3। अगर आप आगे से पीछे की तरफ लेके आएँगे तो फिर माइनस नहीं आएगा। अगर आप पीछे से आगे की तरफ जाते हैं, समझ लें ये जो माइनस है ना, ये बता रहा है जी आप पीछे से भाग के आया हुआ है। ये जो पावर है ये पीछे से भाग के आगे की तरफ आई हुई है, ठीक है जी, पीछे से ज़ोर लगा के गई है, आगे की तरफ गया, ठीक है जी, आपने मूव करवाया। यहाँ पे जो आगे से पीछे की तरफ आता है तो वो फिर हम उसके साथ माइनस नहीं लगाते, जो पीछे से आगे की तरफ जाता है वो उसके साथ माइनस लगाते हैं। अब क्वेश्चन इसके उलट भी आ जाते हैं, वो कैसे जाती है, आप लिखें जी 2.3 10 टू रेज़ पावर, आपके पास 2 है, वो कहता है जी इसको आप जो है ना आम तरकीब में लिखें, साइंसी तरकीब से आप क्यों करें, डेसिमल में कन्वर्ट करें, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो आपने क्या करना है, 2.3 ये है, 2.3, आप देखें 10 टू रेज़ पावर 2 है, 10 टू रेज़ पावर 2 है, यानी कि ये जो अशारिया है हमने 2 नंबर आगे मूव करवा देना,
उलट करना है ना, पहले हम वहाँ से यहाँ पे लेके आते हैं पहले नंबर के बाद। अब 10⁻2 है ना, तो 2 नंबर, एक नंबर ये और एक नंबर आपके पास 0 लगा के तो आप इसको ख़त्म कर दें, ये आपके पास 230 आपका आंसर आ जाएगा, शारिया आपका एंड पे चला जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है 1.3 10 to the power आपके पास आ जाता है जी 4 आ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको कहता है जी साइंसी तरकीब ख़त्म करके दूसरा नंबर लिखें। तो आप क्या करेंगे, 1.3 का लिखेंगे 3 तो 13 लिखेंगे। अब ये मेरे पास अशारिया था, अशारिया मेरे पास यहाँ पे है। अब इस अशारिये को 4 नंबर मैंने आगे की तरफ मूव करना है, प्लस है ना, इसको आगे की तरफ मूव कर दूंगा। क्या है जी, 1 नंबर 2 3 4 पूरे हो गए, ये एंड पे मेरा अशारिया चला जाएगा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 13,000। ठीक है जी, समझ आ गई है। एक और क्वेश्चन कराते हैं। आपके पास क्वेश्चन है जी 7.9 10⁻³ ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। जब माइनस आ जाए तो आप समझ रहे हैं, माइनस का मतलब है पीछे, माइनस का मतलब है पीछे की तरफ आना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 7.9 है, अब -3 है, मीन कि ये जो अशारिया है मैंने पीछे की तरफ 3 नंबर मूव करवाना है। एक नंबर मेरे पास ऑलरेडी है, 2 3 अपने पास 0 लगा के 3 नंबर पूरे किए, यहाँ पे मेरा अशारिया आ गया, यहाँ पे 0 लगाया अपने पास है, 0.0079 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो अगर माइनस आ जाए तो शारिया पीछे की तरफ, अगर प्लस आ जाएगा तो शारिया आगे की तरफ आप इसका मूव करवाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन है आपके पास है 0.00089, ठीक है। अब आप इसको आपने लिखना है साइंसी तरकीब में, तो आप क्या लिखेंगे, आप ये जो शारिया उठा के 8 के बाद लेके जाएंगे, 8.9, ठीक है, 8.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ कितने नंबर आपने फलांगे हैं, 1 2 3 4 फलांगे हैं, तो -4 आ जाएगा। आप इसको अगर मैं इसको आम तरकीब में लिखूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 89, ठीक है, या 8.9 है, 10 की पावर -4 है ना, -4 का मतलब है पीछे की तरफ। तो ये मेरे पास शारिया मैंने 4 नंबर पीछे मूव कराना है, 1 नंबर 2 3 और 4, यहाँ पे मेरा शारिया यहाँ पे आ जाएगा 0.00089। देखें वही आपका आंसर दोबारा आ गया। ठीक है जी। तो अगर आपने इसको आम तरकीब से साइंसी में या साइंसी तरकीब से आम तरकीब में करना हो तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने साइंटिफिक नोटेशन के ऑपरेशंस कैसे करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है 2.3 10⁻³ प्लस 7.9 10⁻³ आपके पास 3 है, ठीक है, 10⁻3। अब आपने इनको ऐड कैसे करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके ये है ना, ये जो आपके रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे जो शारिये वाले नंबर हैं, इनको आपने लहदा ऐड करना है, और इनको जो 10⁻³ है दोनों का आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकें, लिखा हुआ ना 2.3 10⁻³ प्लस 7.9 10⁻³ तो आप क्या करेंगे, ये 10⁻3 10 दोनों का एक जैसा है ना, इसको आप सेपरेट लिख दें, 10⁻³ दोनों का एक जैसा है, समझ लें कि इसमें से आपने कॉमन ले लिया। ये जो बाकी दो है ना 2.3 और 7.9, इसको आप ऐड कर लेंगे, 2.3 प्लस 7.9, ये इशारे वाली जमा आपको आती है, 9 और 3 12 असल 1, 7 और 2 और 1 10 हो गया, तो ये आपके पास आएगा 10.2 आपके पास आएगा 10.2 10⁻3। इसको आप इस तरह ऐड कर लेंगे। मीन्स के जो आपने 10 की पावर है उसको आपने दोनों के साथ नहीं छेड़ना, उसको सेपरेट लिख दें, दोनों को इकट्ठी है वो सेम है, वो इसमें से कॉमन आ जाएगी, बाकी चीज़ें आपस में आप ऐड कर लेंगे। आपके पास क्वेश्चन है जी 5.2 10⁻⁴ माइनस आपके पास आ जाएगा जी 2.1 10⁻⁴। तो आप क्या करेंगे, 10⁻⁴ 10⁻⁴ एक जैसा है, इसको आप लहदा लिखेंगे 10⁻⁴, ठीक है। और ये जो आपके पास है ये 5.2 और 2.1 इनको आपस में माइनस कर लेंगे, 5.2 और 1.2 को आप माइनस करेंगे आपस में, तो दो में से दो 2.1 है, 2.1, ठीक है, दो में से एक निकाले 1 आ गया, इशारिये के नीचे इशारिया, 5 में से 2 निकालें तो 3 आ गया, 3.1 तो आ जाएगा 3.1 10⁻⁴। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि इनको आपने मल्टीप्लाई किस तरह करना है, इनको आपने मल्टीप्लाई किस तरह करना है। आपके पास क्वेश्चन है जी 2.1 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 1.2 10⁻⁴ फॉर एग्जाम्पल 5 आ जाता है, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने कैसे इसको करना है, ये जो आपके पास 10⁻³ है ना, 10⁻³ है, हमेशा आपने याद रखना है जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये पावरें आपने ऐड कर देनी है आपस में, पावर्स आपस में ऐड कर देनी है, पावर्स आपने आपस में ऐड कर देनी है। तो आपके पास आ जाएगा 10⁻³ 10⁻5 आप 10⁻8 आ जाएगा। ये जो 2.1 और 1.2 इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2.1 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप जिस तरह मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लीकेशन आपने किस तरह करनी है, 12 एक बार 12 असल 2 एक लग जाएगा, 12 दो बार 24 और 25 25, और आपने इशारिया कैसे लगाना है, दोनों इशारे गिन के 1 और 2 दो नंबरों के बाद इशारिया 2.52 10⁻8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है।
इनको दोनों को आपने लहदा मल्टीप्लाई करना है और ये 10 की पावर है इनको आपस में आपने ऐड कर लेना है, इनको आपस में आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। अगर इसका आ जाए आपका तकसीम का क्वेश्चन 4.2 10 टू रेज पावर 5 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है 2.1 10 टू रेज पावर 3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आपका डिवीजन आ जाती है, डिवीजन में आपने 10 की जो पावर है इनको आपस में माइनस कर लेना है। ये 10 की पावर 5 है, यहाँ 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 2 बच गई, 5 में से 3 निकले 2 बच गए। अब इनको आपस में आपने डिवाइड कर लेना, 4/2 को 4/2 को आपने 2/1 पे डिवाइड कर लेना। तो मैंने आपको अभी डिवीजन बताई थी सारिये वाली, तो आपने समझना है ये 42 है, ये 21 है, 21 2 बार 42 खत्म हो गया जी, ठीक है। 2 आंसर आया। अब 2 आंसर कैसे आएगा, 2 आंसर आपका है, इसमें आपने क्या करना है, दोनों को आपने डिवाइड किया है तो डिवाइड आपने करना है, तो इसमें इशारिया 1, इसके इशारिया 1, 1 में से 1 0 मीन्स कि यहाँ पे इशारिया नहीं आएगा, 2 इंटू 10 पावर 2 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इस तरह, ठीक है। आपको पता है डिवीजन का कि इशारिया आपने कैसे लगाना होता है, मैंने आपको पहले तफसील से इसको पढ़ा दिया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ डिवीजन वाला। आपके पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या क्वेश्चन आ जाता है जी, ये है जी 6.9 10 टू रेज पावर 2 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है जी, क्वेश्चन है जी आपके पास 3.1 10 टू रेज पावर 5 आ जाता है इस तरह, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डिवीजन में ये 10 की पावर देना है, इसको आपने क्या करना है, माइनस करना था, 2 में से 5 निकालना है तो -3 बनता है, 10 की पावर -3 आ जाता है। अब 6.9 और 3.1 को आपस में आपने क्या करना है, आपने इनको करना है जी डिवाइड कर लेना है। 6.9 को आपने डिवाइड करना है 3.1 पे, तो आप समझें ये 69 है, ये आपका 31 है, अंदर 69 है, बाहर आपका 31 इशारिया आपके पास है ही नहीं है। तो जैसे आप इसको कर लेंगे, करने के बाद फिर आप जो है ना इसका इशारिया लगा के इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चूँकि आप यहाँ पे इशारे के बाद एक रकम होती है, यहाँ पे भी एक रकम होती है, एक और एक माइनस करके इशारिया, तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस तरह आपने डेसिमल फ्रैक्शन में आपने इसकी जमा तफरी कैसे करनी है और साइंटिफिक नोटेशन में आपने किस तरह इनकी जमा तफरी करनी होती है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर भी आपसे मेरी गुजारिश है कि आप व्हाट्सएप मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वॉइस आप जो है ना वीडियो कॉल पे भी आपको सारा समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।